बच्चों सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से महामना मालवीय पाठ का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। बच्चों, संसार में कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपना जीवन समाज और राष्ट्र के लिए अर्पित कर देते हैं और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ऐसे ही महापुरुष थे महामना मदन मोहन मालवीय। आज हम इस पाठ में इसी महान व्यक्तित्व के विषय में पढ़ेंगे। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। अयं इन्होंने प्रयागे एव प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य आरंभ किया, यानी पढ़ाना प्रारंभ किया। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय स्वकीयेन अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानां मनांसि अमोहयत् लोगों का मन मोह लेते थे। अतः अस्य सुहृदः अतः इनके मित्रों ने तम उन्हें प्राण विवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। प्राण विवाक पदवीं प्राप्य वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरितवन्तः प्रेरित किया। तद अनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्य, उसके अनुसार इन्होंने विधि परीक्षा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राण विवाक कर्म कर्तुम आरभत, वकालत का कार्य करना आरंभ किया। विधेह प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण च, कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर वार्तालाप और उदार व्यवहार के द्वारा अयम ये शीघ्र ही मित्राणाम न्यायाधीशानां च सम्मान भाजनम अभवत, मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु सांसारिक प्रलोभनों में बंधकर नियत लक्ष्यान् न कदापि भ्रश्यन्ति, अपने नियत लक्ष्य से कदापि न भ्रश्यन्ति, कभी भी विचलित नहीं होते। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोत्। देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की परिधो सीमा में स्थातुं न शक्नोत्, बंधा नहीं रह सका, स्थित नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः इत्यादि अन्य राष्ट्रनायकों के साथ सोऽपि वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण उतर पड़े। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम् अध्यक्षपदम् अलंकृतवान्। देहल्यां दिल्ली में कांग्रेसस्य त्रयोविंशतितमे अधिवेशने कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में अयम इन्होंने अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट इति आख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशासकाः भीताः जाताः। रोलट एक्ट के विरोध में
अस्य इनका ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा, ओजस्वी भाषण सुनकर आंग्ल शासका, अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। भीता जाता, भयभीत हो गए। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अपि, बहुत बार यानी अनेकों बार कारागार में निक्षिप्तो अपि डाले जाने पर भी अयम वीरः देश सेवा व्रतम न त्यजत, इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा, न त्यजत नहीं छोड़ा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकारः आसीत्। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था, अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सभी भाषाएं इनको समान रूप से आती थीं। हिंदी हिंदू हिंदुस्थानम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने हमेशा प्रयत्न किया। शिक्षयो देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति, शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय ने वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम अकरोत्। वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत, इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाः च, और लोगों ने महत्य अस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभुतम धनम अस्मै प्रायच्छन्, अस्मिन् महत्य ज्ञान यज्ञे, इस महान ज्ञान यज्ञ में बहुत सा धन इन्हें दिया, अस्मै इन्हें प्रयच्छन दिया। तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्री मालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्ति इव विभाति। तेन निर्मितो अयम, उससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति की भांति विभाति सुशोभित होता है। साधारण स्थितिको अपि जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शयति मनीषीमूर्धन्यः मालवीयः। साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी, साधारण स्थिति को अपि जनः, साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी महतोत्साहेन, अपने महान उत्साह, मनुष्यतया, बुद्धिमत्ता, पौरुषेण च, और पराक्रम के द्वारा असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः, असाधारण कार्य भी कर सकता है, करने में सक्षम हो सकता है। इति, यह मनीषी मूर्धन्या, विद्वानों में श्रेष्ठ, मालवीय आदर्शयत, मालवीय जी ने दिखा दिया, आदर्शयत, मालवीय जी ने दिखा दिया। एतदर्थमेव जनाः तं महामना इति उपाधिना अभिधातुम आरब्धवन्तः। एतदर्थमेव, इसीलिए जनाः लोगों ने तम, उनको, महामना इस उपाधि से, अभिधातुम आरब्धवान कहना आरंभ किया, पुकारना आरंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारः च आसीत्। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवा एव आसीत्, परंतु इनका सबसे बड़ा गुण जनसेवा ही था। यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, अयम जनान दुखितान पीड्यमानश्च अपश्यत, लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे। तत्र, वहीं, सह शीघ्रमेव उपस्थिता, वे शीघ्र ही उपस्थित हो जाते। सर्वविधम सहायच्च अकरोत्, और सभी प्रकार से सहायता करते। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। अद्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीयः स्वयशसो अमूर्त रूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। आज हमारे मध्य उपस्थित न होने पर भी, अनुपस्थितो अपि, उपस्थित न होने पर भी,
महामना मालवीय अपने यश के द्वारा स्वयशसो अपने यश के द्वारा अमूर्त रूप में स्थित होकर प्रकाशम वितरण प्रकाश फैलाते हुए अंधे तमस निमग्नान अंधकार में डूबे हुए जनान लोगों को सन्मार्गम दर्शयन श्रेष्ठ मार्ग दिखाते हुए या उचित मार्ग दिखाते हुए स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं स्थान स्थान पर और जन जन में उपस्थित हैं। जयन्ति ते महाभागा जन सेवा परायणाः जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्तितनो क्वचित्। जन सेवा परायण या लोगों के कल्याण में लगे हुए ते महाभागा उन महापुरुषों की जयंती जय हो। ये शाम जिनके कीर्ति तनु यश रूपी शरीर को क्वचित कभी भी जरा मृत्यु भयम नास्ति बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता है। अर्थात ऐसे महापुरुष जो लोगों के कल्याण के कार्यों में लगे रहते हैं, उनकी भले ही मृत्यु हो जाए लेकिन वे मृत्यु के बाद भी अपने यश रूपी शरीर के द्वारा हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहते हैं। उनका यश हमेशा चमकता रहता है, संसार को एक नया आलोक प्रकट करता रहता है, दिखाता रहता है।